ओके सो आज के क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो एक बार फिर से हम लोग सिलाउट में आज एक और प्रोसेस देखने वाले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, खास करके रोटोस्कोपी में, और वो है ट्रैकिंग सिस्टम। कि किस तरीके से हम ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं रोटोस्कोपी करने के लिए और ये कितना हेल्प करता है, आज हम उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसका एक प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ ट्रैकिंग, एंड देन जस्ट आई विल ब्राउज द फोल्डर एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड देन आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आना है माई कंप्यूटर, और मैं यहाँ पे जाता हूँ पहले डाउनलोड में। सो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक फुटेज ओपन हो गया है एंड अभी मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से करूँगा डबल क्लिक, और डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से फुटेज अपना देख सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। तो प्ले करके आपको दिखेगा कि ये हमारे पास एक फुटेज है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करना है, सबसे पहले एक सेशन क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे न्यू सेशन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ रोटो ट्रैकिंग। सो यहाँ पे आकर आप अभी क्या करो, अच्छा यहाँ पे देखो साइज इसकी कुछ ऐसी है एंड ड्यूरेशन जो है ना वो काफी ज्यादा है, बट डोंट वरी हम बाद में चेंज कर लेंगे, पहले ओके कर देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने ये जो फुटेज हमारा आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। तो जैसे मैं ना इसको पहले ये करता हूँ, सो अगर आप इसको प्ले करके देख रहे हैं तो आप देखिए टोटल 334 फ्रेम जैसा हमारे पास एक फुटेज है, 334 जैसा है, राइट। और ये देखो अभी भी चल रहा है क्योंकि अभी ये बफरिंग हो रहा है, अभी तक हमने इसको कंप्लीट नहीं होने दिया, तो ये बफर हो रहा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैकिंग जो है वो किस तरीके से आपको हेल्प करेगा, आज हम लोग उसके बारे में जनरली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ट्रैकिंग क्यों करना है। देखो क्या होता है कि अगर सपोज मान लो कि आप एक फेस की ट्रैकिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे आपको रोटो करना है इसको, तो आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे रोटो करोगे तो हर एक चीज को आपको एनिमेट करना पड़ेगा अलग से, यानी कि की लगा के। बट अगर आप इसको ट्रैकिंग कर लेते हैं, एक चीज को अगर ट्रैक कर लेते हैं, तो वो क्या करेगा कि बाकी की चीजें उसके साथ कनेक्टेड रहती हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम की जो सेविंग है ना वो आपकी हो जाएगी, आपको ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जाके देखूं, मैं एक बार एक काम करता हूँ, चूंकि ये बहुत हेवी फुटेज है, मतलब 4K टाइप है, सो मैंने एक बार इसको प्ले करके पहले इसको बफर होने देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कहाँ से कट करनी है फुटेज। थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार इसको लेने देते हैं। ओके डन। सो अगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ मतलब कि आप मान के चलो 50 फ्रेम जैसा अपने लिए एनफ है। सो मैं इसको 50 फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ। हम सिर्फ 50 फ्रेम रखते हैं फिलहाल। तो 50 फ्रेम का मतलब कितना हुआ, 2 सेकंड का हुआ, क्योंकि हमारा 25 FPS का फुटेज है तो 2 सेकंड का हुआ, तो हम 2 सेकंड पे ही हमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है। सो हम एक बार इसको चलने देते हैं। देखो बफर होते ही एकदम मस्त आपको चलना शुरू हो गया। अब क्या करना है, अब आप इसको ध्यान से समझिए। सो सबसे पहले यहाँ पे जाना है और सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी है। ट्रैकिंग क्यों करनी है, अगर सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक रोटो बना लिया, जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं, क्योंकि जब हम हेयर रोटो करेंगे ना तो उसके अंदर हमको इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी ट्रैकिंग की, इसलिए हम लोग पहले ट्रैकिंग कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग रोटो वाला चैप्टर भी करेंगे। तो देखो अभी ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। सो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखो कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो रहा है अभी यहाँ से कुछ इस तरीके से ये जा रहा है। ठीक है, या फिर अगर मान लो कि हमको ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हमें एक शेप बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एक ऐसे शेप बना लिया, सिंपल, बस इतना सारा ऐसे शेप हमने यहाँ पे ऐसे कुछ बना लिया हुआ है। डन, परफेक्ट। तो ये हमारा शेप बन गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली हमको हर फ्रेम पे इसको एडिट करना पड़ेगा, हर फ्रेम पे हमको इस पे एनिमेशन लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रैक करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पहले डिलीट कर देता हूँ एंड सबसे पहला जो हमारा काम है वो है इसको ट्रैक करना। तो ट्रैक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा ट्रैकिंग है, Shift T इज अ शॉर्टकट। सो आप इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है। जैसे सपोज मान लो कि हमने इसको क्लिक किया एंड Alt T हमने यहाँ पे कर दिया। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे जो है सब ब्लैक स्पॉट दिख रहा था, हमने इसको ट्रैकिंग पॉइंट बना लिया और मैं इसको थोड़ा सा इसका सर्च एरिया वगैरह को थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेता हूँ।
अब जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आप देखो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग वाले सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पॉइंट ट्रैकर, प्लानर ट्रैकर, मोका ट्रैकर। सो प्लानर ट्रैकर, मोका ट्रैकर क्या होता है हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे, अभी फिलहाल हम पॉइंट ट्रैकिंग पे फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ट्रैकर का नोड ऐड हो गया, यहाँ पे आपको ब्लर, शार्पन, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कुछ है। अगर आप चाहो तो यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रास्ट इसका बढ़ा घटा सकते हो, या आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी हमको फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सो ये मेरा ट्रैकिंग पॉइंट्स हमने इसको बनाया हुआ है, राइट। अब अभी के लिए तो हम इसको बना रहे हैं, बाद में हमको जो भी जहां पे भी होगा, जैसे सपोज आप हेड का करने वाले हो, जैसे अगर मैं हेड का करना है तो मैं क्या करूंगा कि हेड में एक ट्रैक पॉइंट बना लूंगा और बना के पूरे हेड में जितने भी मास्क लगाऊंगा ना, जितना भी शेप तैयार करूंगा सबको उसके साथ अप्लाई कर दूंगा, तो सब उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ये सिस्टम है, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले इसको ट्रैक करना है, तो हम इसको यहाँ पे पहले थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है ट्रैकिंग में। और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अगर आप बाहर से कोई ट्रैकिंग पॉइंट्स या शेप वगैरह लाना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। ये रिमूव फ्लिकर और ये है प्रीव्यू। अगर आपको यहाँ पे वो करना है तो आप इसे प्रीव्यू पे देख सकते हो। इसका प्रीव्यू, हाँ, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट अगर आप बढ़ा रहे हो तो कितना कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड प्रीव्यू ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो। सो आपको देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाली वैल्यू आपको मिल रही है। गामा को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो ताकि आपकी ट्रैकिंग थोड़ी परफेक्ट हो। एंड ये हो गया स्टार्ट फ्रेम, ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रेम ही रहेगा हमारा, वहीं से इसका चीज है। एंड बाकी आपको यहाँ पे शेप एंड पॉइंट्स वगैरह है, तो इसकी अभी फिलहाल हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी अभी बनाया नहीं है। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज द ट्रैक फॉरवर्ड एंड दिस इज द ट्रैक पर फ्रेम, 1 फ्रेम में ये जाएगा। सो मैं यहाँ से इसको अभी ट्रैक कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि ये क्या करता है। अभी तक तो हिला नहीं है, लेट्स सी कि ये हिलता है कि नहीं हिलता है। तो ये पूरा हिल गया, खत्म, स्टॉप कर दो। यानी कि हमारे लिए जो वो ट्रैक पॉइंट्स है वो परफेक्टली इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस। देखो यहाँ से ये गड़बड़ हो गया, तो आप यहाँ पे ना मैनुअल ट्रैक भी कर सकते हो। सो आपको एक एक फ्रेम पे जाना होगा। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पे लाओ। अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है तो ये इकलौता मेथड है आपके पास जिसमें आप जाके इसको ट्रैक कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने ट्रैक कर लिया तो फिर उसके बाद आपको टेंशन नहीं है। प्रीव्यू में बंद कर देता हूँ, तो देखो उसके बाद हमको ट्रैकर आ भी नहीं रहा है ना। उसके बाद हमको ट्रैकर यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। हेलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि कल से ना सुबह में 9 बजे क्लास करेंगे। हाँ ठीक है ना, सुबह 9 बजे। नहीं आज चली जाना तुम, क्योंकि आज ना मेरा क्लास खत्म करते करते टाइम लग जाएगा, 6:30 से ज्यादा हो जाएगा। तो अपन कल से ना सुबह 9 बजे करेंगे क्लास, 9:15 बजे तक आ जाना, ठीक है। चलो सो देखो ये तो हमारा ट्रैक पॉइंट जो है वो कोई काम का निकला नहीं। सो हम इसको डिलीट करेंगे। एंड अभी ना मैं ट्राई करता हूँ ये वाला, लेकिन ये भी देखो एक टाइम के बाद में ये गायब हो जाएगा। ये गायब हो गया देखो। सो अभी आपको ट्रैक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले एरिया में ट्रैक पॉइंट ढूंढता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऑल्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाके क्लिक कर देते हैं। मैं इसको ट्राई करता हूँ ताकि मे बी ये रह जाए। अगर ये दिखना चाहिए, अगर थोड़ा दूर भी रह जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो मैं इसको ट्राई करता हूँ। सही है। भाई भाई किधर किधर, अरे किधर किधर, ये तो अपने मन से जा रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे उसको दिख नहीं रहा है। एक टाइम के बाद वो पीछे चला गया। तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपका जो ट्रैकिंग है यहाँ तक परफेक्ट हुआ है। चलो ना जहाँ तक हुआ है पहले वहां तक तो देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम जाएंगे, पर फ्रेम में हम एक बार ट्रैक कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे कुछ खास उसको ट्रैकिंग वाला ऑप्शंस मिल नहीं रहा है, राइट ना। तो इसकी वजह से इसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो मैं कोई एक काम करूं, मैं और कोई जगह दिख जाए जो रहना चाहिए। अगर मैं ये कान के पीछू में भी ले सकता था, यहाँ पे भी ले सकता था, लेकिन ये भी चलो ये कुछ देर तक तो रुकेगा आई थिंक। सो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ और ऑल्ट इस पर क्लिक करके यहाँ क्लिक करते हैं, है ना। इसको क्लिक करके देखते हैं। ऑब्वियसली आपको ट्रैकिंग पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, इट्स योर टास्क। इसके अलावा कुछ काम दूसरा उपाय नहीं है। सो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे
तो ये काफी देर तक हो जाएगा, क्योंकि एंड में जाकर वो कान थोड़ा सा छिप रहा है, बट ये काफी देर तक हो जाएगा। जहां तक नहीं होगा वहां तक स्टॉप कर लेंगे। हट गया, ठीक है। सो यहां तक तो अपना एटलीस्ट हो चुका है। यहां तक अगर आप देखोगे तो यहां तक हो चुका है। अब एक एक फ्रेम चले जाते हैं तो इसको ठीक करने के लिए थोड़ा एक एक फ्रेम जाके उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो इधर भाग गया, इसको यही रहना चाहिए। कंट्रोल Z और यहाँ पे लाके इसको अंदर ही रखो। इसको लगा के ये रखो। हाँ इलस्ट्रेटर तो आज से क्लास मैंने फोन किया था, उठाया क्यों नहीं? मैंने उसको फोन भी किया था। समीर, मैंने आज आपको कॉल किया, आप उठाए नहीं यार। अच्छा, तो 3 बजे आपका क्लास है बेटा। क्या कोर्स है आपका? कोर्स पूरा ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग है। आर्किटेक्ट है? क्या बात कर रहे हो? आर्किटेक्ट डिजाइनिंग है? तो कितने बजे तुम फ्री होते हो? 3 बजे? 12 बजे का फ्री हो जाते हो? 11 बजे नहीं? 11 बजे फ्री हो जाते तो मस्त मजा आ जाता। मैच चल रहा था तुम्हारा प्रीमियर का, उसमें बैठा दे। प्रीमियर हो गया है? मैं समझ गया हो। तो हाँ चल ना, कोई नहीं समीर, मैं एक बार देख लेता हूँ, देख के आपको फोन कर देता हूँ मैं। और उन लोगों का तो आपके बैच वाले का इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो गया है, आपका तो इलस्ट्रेटर नहीं है। अब आपका होगा सीधा फोटोशॉप के बाद ऑटोकैड। प्रीमियर भी है, तो बाद की बात है। फोटोशॉप के बाद सीधा ऑटोकैड ही है। अरे यार, मैं इसको भी 9 बजे बुला लिया। 9 बजे तुम नहीं आ सकते ना? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, है ना? आप मेरे को व्हाट्सएप में ना मैसेज ड्रॉप करके रखना, एक मैसेज कर देना, मैं फोन करता हूँ आपको। कल शाम को नहीं होगा तो 6 बजे, 6 नहीं तो 6:30 बजे तक देखता हूँ, एक बार ट्राई मारता हूँ मैं, ठीक है? ओके सो डन। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर आप यहाँ से प्ले करेंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखेगा। जी बोलिए। 3ds Max का क्लास ना, रुक जाओ, इन्फॉर्म किया जाएगा भाई। तब तक आपका पीछे का जो हुआ है ना, उसको करिए। आपको जैसे ही 3ds Max का बैच आएगा, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूँगा। 1-2 दिन के अंदर में अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना? सो इसको देखो, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे जाता हूँ। डन। सो चलो मैं यहाँ तक तो पहले देख लूँ तो ये कैसे काम करता है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपका ये ट्रैकिंग हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब आपको यहाँ पे मेन काम करना है कि कोई शेप बनानी है। तो आपको सबसे पहले एक लेयर लेना है। आपने लेयर लिया एंड लेयर लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या, ये ट्रैकर जो है, अगर मान लो कि सपोज अभी अगर मैं यहाँ पे कोई शेप बनाऊँ, जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा शेप बनाया, ये हमारा शेप बन गया, राइट? बट ये शेप तो इस ट्रैकिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, कोई लेने देना नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको इसे इस ट्रैकर को इसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों को आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको पहले तो इसको डिलीट करो एंड मैं पहले आता हूं यहाँ पे अपने ट्रैकर पे। ये हमारा जो ट्रैकर वाला जो पोर्शन है, ट्रैकर कहाँ है? इसको एक्टिव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। इधर गया।
just select this first and go to this one. So ये हमारा अभी ट्रैकर का है. So मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा एंड दोनों को सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे एक अप्लाई का ऑप्शन है. सो आप यहाँ पे अप्लाई कर दो और यहाँ पे आपको रोटेशन स्केलिंग की जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, आप इसको ओके कर दो. अब ये क्या हुआ, ये हो गया कि इसका मतलब है कि अब आपका जो फुटेज है उस ट्रैकर के साथ कनेक्ट हो गया है. ठीक है, तो अब अगर तुम इसमें कुछ भी बनाओगे, जैसे लेयर पे हम जाते हैं एंड अगर मैं यहाँ पे लेयर पे जाऊँ और लेयर पे जाकर अगर मैं कोई भी शेप बनाऊँ, जैसे सपोज मान लो कि मैंने ये शेप बना लिया, मैंने ऐसे एक शेप बना लिया, राइट. तो अगर अभी प्ले करोगे ना तो देखो वो उसके साथ ही प्ले होगा. ये देखो उसके साथ ही प्ले हो रहा है, जहां तक वो ट्रैक हुआ है वहां तक देखो एकदम साथ में प्ले हो रहा है. सी ये देखो, समझ लो. तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है. अभी जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे पता है कि मेरा ट्रैकिंग जो है यहाँ तक हुआ है. कहाँ तक हुआ है, 32 तक. तो मैं ना इसमें 32 ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि अपने को समझ में आता रहे. अभी यहाँ तक है. सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो नाउ वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट यहाँ पे जाओ, इसके फेस को ऐसा तुम एक बार के लिए बना लो. अब ये आप कहाँ बना रहे हो, ये आप इसी लेयर में बना रहे हो. इस लेयर में बना रहे हो, इसका मतलब है कि वो ट्रैक्ड है. तो अभी जब आप प्ले करोगे तो देखो उसके साथ वो ट्रैक रहेगा. देखो, और बस अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे आके इसको एडजस्ट करनी पड़ेगी. इस साइड में आपको जैसे भी एडजस्ट करना है आप यहाँ पे कर लो. और आप अगर लगता है आपको कि मेरा जो ट्रैकिंग है, जैसे मैंने यहाँ तक, यहाँ के बाद से फिर मुझे ये वाला पोर्शन नहीं काम आएगा, तो मैं टी प्रेस करूँगा एंड मैं इसको ऐसे अंदर की ओर ले लूँगा, ये वाला जो हार्ड एज है मेन. ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं इधर ले लूँगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर मैं इसको इधर ले लूँगा. ठीक है, फिर मैं इधर जाऊँगा एंड फिर मैं इसको इधर ले लूँगा. सो मोटा मोटी अभी अगर आप देखोगे, ये देखो आपका पूरा का पूरा ये चीज़ काम हो गया. आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सिर्फ थोड़े बहुत ही मेहनत करना पड़ा, लेकिन नहीं करना पड़ा. अब ये और मज़ा आएगा अगर मैं कोई एक दूसरा फुटेज आपको दिखाता हूँ, दूसरे फुटेज में दिखाता हूँ. जैसे सपोज मान लो कि हाँ, ये जैसे हमारे पास एक और फुटेज है, सो मैं इस फुटेज को लेता हूँ पहले और यहाँ पे डालता हूँ. तो ये है, और मैं सेशन में जाता हूँ, न्यू सेशन में जाता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे आके मोबाइल. ठीक है, स्क्रीन ऐसे मैं कर लेता हूँ. ठीक है, दिस इज ऑल्सो रोटो. ओके कर दो. सो देखो यहाँ पे अभी आपके पास एक मोबाइल है और ये मैंने पिक्सल से डाउनलोड किया हुआ है, तो आपको इजी मिल जाएगा. मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. अब यहाँ पे आकर देखो, सो यहाँ पे अगर मान लो कि आपको इस स्क्रीन को रोटो करना है, स्क्रीन को अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको बहुत आसानी से आप इसको बाहर निकाल सकते हो, है ना. आपको क्या करना है, आप ट्रैकर पे क्लिक करोगे, या तो ऑल्ट दबा के करो या क्रिएट कर दो, कोई टेंशन नहीं है. सो हम क्रिएट भी करेंगे तो हमको यहाँ पे आकर अगर यहाँ पे हम जाकर रख दें, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो देखो यहाँ पे एक ट्रैकर अपने को मिल रहा है. ऐसे इसको पकड़ लूँगा और पकड़ के आप इसको कहीं पे भी रखो. जैसे मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के सपोज मान लो कि मैंने ना यहाँ रख दिया, यहाँ. अच्छा, दो ट्रैकर आ गए हमारे पास. सो दिस वन इज अ फर्स्ट, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको हम पकड़ते हैं और इसको हम सपोज यहाँ रख देते हैं, ये भाई यहाँ पे. ठीक है, और इसको हम ऐसे रख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. और हम पहले फ्रेम पे हैं, जस्ट आई विल और ट्रैक दिस. सो देखो गया. क्यों गया, इसके पीछे भी रीजन है. तो ये आपको डिफरेंट फुटेज समझने को मिलेगा. देखो इसने ना यहाँ पे अचानक से एक स्क्रीन लॉन्च हो गया. ठीक है, अचानक से एक स्क्रीन लॉन्च हो गया यहाँ पे. देखो ये एक गड़बड़ी है, तो हम इसको ट्रैकर नहीं बनाएंगे, इसके जगह पे हम कोई दूसरा ट्रैकर ढूंढते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, पहले इसीलिए अच्छे से देखना है, ये देखो, तो ये वाला बन सकता है हमारा. सो मैं पहला फ्रेम पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाता हूँ एंड ऑल्ट दबा के इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ. ये देखो, सो यहाँ पे जाओ एंड इसको ट्रैक कर दो. ये देखो, देख लो प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही लाइट चेंज हो रही है वो उसको ट्रैकर नहीं मिल रहा है, जो उसको था वो नहीं मिल रहा उसको. ये एक प्रॉब्लम आएगा. सो ना मैं प्रीव्यू करके भी अगर यहाँ पे करूँ, रिव्यू ऑन करूँ और अपना कॉन्ट्रास्ट एरिया थोड़ा सा ऐसा कर दूँ अभी, एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखना. देखो
समझ में आया? ये देखिए, अब ये जब जैसे ही आया तो आपको क्या होगा, ट्रैकर डेटा जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे एक दिक्कत है। मैं प्रीव्यू को बंद करता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ और दूसरा कुछ देखो, और ध्यान से पहले देख लेना कि और कहीं पे कुछ, ये देखो ये जो कलर चेंज हो रहा है ना, उसका लफड़ा तो है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो अपना है, ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट कर लेता हूँ, तकरीबन यहाँ से मैं कर देता हूँ 70, ठीक है। 70 स्टार्टिंग पॉइंट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, अभी मैं इस ट्रैकर को चाहूँ तो इसी ट्रैकर को मैं वापस से भी काम कर सकता हूँ, ठीक है, और नहीं तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब क्या होगा कि अब एटलीस्ट वो कलर फ्लिकर नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे क्लिक करके ऑल दबा के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अभी ट्राई करते हैं, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके आप इसको ट्रैक कर लो। अरे यार क्या कर रहा है ये आदमी यार, है? इसमें भी कलर चेंज हो रहा है ना यार, दिक्कत तो है। चलो उसको भी करेंगे ट्राई, लेकिन ये सब क्या होता है कि ये सारे ना क्लोज वाले सरफेस है, तो ये आपको ना एकदम एक बार में मिल जाता, लेकिन ये कलर इतना फ्लिकर कर रहा है ना। ये देखो यहाँ पे भी वो दिक्कत आई है, मैं भी देखता हूँ यहाँ पे भी ले तो इसको सकते हैं, बट मैं जानबूझ के उसको ले रहा था ताकि मुझे ना एकदम, क्योंकि एकदम शार्प एरिया है, चारों तरफ ब्लैक है, बीच में व्हाइट है, तो हिलने के चांसेस ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी डार्केंस का है। ओके, सो देखो ये भी हमारा यहाँ पे डन हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि अब आपको यहाँ पे आकर किसी भी फुटेज में आप जब भी यहाँ पे ट्रैक करोगे तो जरूरी नहीं है, हाँ अभी जैसे यहाँ पे हमने ट्रैक किया हो गया, जरूरी नहीं है आपको। अभी पता है ये तो सिर्फ आपने सिंगल पॉइंट करी है, सिंगल पॉइंट। अगर आपको इसकी पूरी स्क्रीन की निकालनी है ना तो आपको 4 पॉइंट्स करने पड़ेंगे, तो हमें पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, हर बार आपको ऐसे मिलेगा नहीं, सो पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। सो देखो ये भी हमारा हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैंने क्या किया कि एक शेप बना लिया ऐसा, सिलेक्ट करो इसको ऐसे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो अब मैं क्या करने वाला हूं, अच्छा ये अभी हमने लिया है ना, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक लेयर लेना है, लेयर और इन दोनों को लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करो एंड इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो, अप्लाई करके ओके कर दो एंड ये वाला जो उठा के ना इसके अंदर डाल दो। सो अभी आप देखो, प्ले करो उसको, तो देखो ये उसके साथ अटैच्ड है, लेकिन एक ही कॉर्नर अटैच्ड है, आपको बाकी के भी कॉर्नर आपको करने पड़ेंगे। तो देखो ये एक कॉर्नर पे क्या है, ये आपका इस तरीके से अटैच्ड होके यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको अगर आपको चेक करना है, जैसे मान लो कि हमको चाहिए कि इसको ना हम पूरा स्क्रीन पे कर देते हैं, सो हम R प्रेस करेंगे एंड देन आई विल जस्ट ड्रैग हियर टू हियर, कंट्रोल दबा लो। तो सपोज मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कर लिया और ऑल्ट दबा के यहाँ पे भी एक क्लिक करके इसको यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे, ठीक है, ले लिया। अब ये देखो ये थोड़ा सा बाहर निकला है तो इसको हमको थोड़ा सा अंदर लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी जाओ, ऑल्ट दबाओ और अंदर डाल दो, डन। अब आपको क्या करना है कि अब आप यहां से प्ले करके देख लीजिए। सो देखो ये आपका प्ले हो रहा है, ट्रैक्ड है, मगर एक ही कॉर्नर ट्रैक है, सो इसलिए उधर वाला चीज हो रहा है, इधर वाला आपका नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर सपोज मान लो कि आपको इसके पूरे कॉर्नर्स को ये करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ना, मैं पहले इसका जो शेप में बंद कर देता हूँ, आपको चारों कॉर्नर ट्रैक करना पड़ेगा। अब चारों कॉर्नर करने के लिए अगेन अपने पास वही लफड़ा है कि आई डोंट नो ये कितना होने वाला है, मुझे नहीं पता। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड देन आई विल क्लिक हियर एंड ट्रैक दिस, डन, एंड देन कम हियर एंड क्लिक ऑन दिस कॉर्नर एंड इस बार हम करेंगे इसको बैकवर्ड,
ठीक है, हमारा उधर पे पड़ा हुआ है। एंड देन मैं करूंगा यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा रखेंगे एंड इधर से कर देंगे। ये थोड़ा फ्लिकर हुआ है बट डोंट वरी। सो ये देखो अभी आपके चारों चीजें क्या हो गई, चारों के चारों कॉर्नर आपने तो बना दिया। अब आपको क्या करना है, चारों को सेलेक्ट करो, चारों को विथ लेयर। एंड अभी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एवरेज, ठीक है, अप्लाई, मर्ज, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। सो मैं अप्लाई कर देता हूँ एंड कॉर्नर पिन ट्रैकिंग अप्लाई टू करेक्टेड लेयर। ओके, सो नाउ इट्स डन। अब आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आकर इसको आप हाईलाइट करो। तो ये देखो ये वाला चीज़ यहाँ पे आया, मगर हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि हमको अभी वापस से बनाना पड़ेगा। मैं लेयर सेलेक्ट करूँगा एंड जाऊँगा यहाँ पे और इसको हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ इसको ही निकालना है। स्क्रीन को हम रोटेट कर रहे हैं ना, तो हमें इसको निकालना है, तो इसके लिए हम पहले अब अगर ये रोटो नहीं होता ना तो आपको हर फ्रेम में जाके एडजस्ट करना पड़ता, लेकिन अभी ये रोटो होने की वजह से क्या है कि आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। डन। एंड चूंकि ये अप्लाई किया हुआ है तो आपको कुछ करना नहीं है, आप जस्ट सेलेक्ट करो एंड जाकर देखो आपका जो ये है पूरा हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये रोटो हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि बहुत कम मोशन है लेकिन मोशन तो है। सो आपको करने के लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेबलाइज का, ठीक है, आप इसको स्टेबलाइज करें और इसको कर दें एक्टिव लेयर। अगर मैं अभी प्ले करूँ ना तो आपको देखो, देख रहे हो ये जो ट्रैकिंग वाला पोर्शन नहीं हिल रहा है एंड बाकी की चीजें सिर्फ आपको हिल रही है। ये देखिए, तो इट मीन्स कि ये आपका ट्रैक्ड है। ये देखो ये ब्लू वाला पोर्शन आपका बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। डन। अब मान लो कि अब यहाँ पे अगर हम कुछ लगाते हैं, हम स्टेबलाइज को बंद कर देते हैं, सो नन कर देते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे अगर आप कुछ लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे ये उंगली भी आ रहा है, राइट। तो इतना दूर तो उंगली नहीं रहना चाहिए ना, इतना दूर उंगली को हमको नहीं रखना है, इसको ऊपर में देना होगा, तब उसके नीचे स्क्रीन आएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे भी एक नया ट्रैकर लेंगे एंड यहाँ पे ले जाके ना हम इसको चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, वैसे ये नॉर्मल बहुत कम स्पेस है, आपका मतलब कम फ्रेम है, आप जनरली आप उसको ऐसे ही कर सकते हो, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इससे भी कर सकते हैं। सो देखो हमारा यहाँ पे ट्रैकर 5 आया है। आप इसका नाम दे दो, इसका नाम दे देते हैं थम ट्रैकर, ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको अलग रखने वाले हैं। और हमारा कर्सर यहाँ है तो पहले यहाँ पे आपको करना होगा, डन, एंड फिर यहाँ पे आके यहाँ पे करना होगा, डन। अब हमें क्या करना है कि अब हमें सिंपल ये बन गया। अब मुझे यहाँ से एक लेयर लेना है एंड इसका भी नाम लिखना है थम रोटो, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है, ओके, डन। एंड देन मैं इस लेयर पे जाऊंगा एंड यहाँ पे जाऊंगा मैं सीधा बी स्प्लाइन पे, जाओ कोई टेंशन नहीं है। एंड यहाँ से ऐसा हमने एक लोगो बन लिया। ठीक है ना, उसी लेकर उसको, ये देखो वो पूरा ट्रैक्ड है। सो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनको जहां जहां पे आपको ये है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपके एडजस्ट करना। आपकी कंफर्मेशन तो आपके पास है, वो ट्रैक्ड है, तो इधर उधर नहीं जाएगा, यहीं पे रहने वाला है।
सी, यहाँ पे आप जाइए अभी, यहाँ पे आकर इसको ये आपको स्टेरोस्कोपी रोटो में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत काम आ जाता है। डन। सो हमने यहाँ से यहाँ तक का हमारा काम हो गया। यहाँ पे भी हमको जाके बस खाली अब इसको एडजस्ट करना बाकी है। एंड इसको अगर आपको रोटेट करना है तो ऐसा आप टी प्रेस करोगे एंड यहाँ पे जैसे यहाँ से आपको रोटेट करना है तो यहाँ पे आके डब्ल्यू प्रेस कर देना, डब्ल्यू। तो देखो ये यहाँ पे आ गया, जहाँ पे ये कर्सर रहेगा वहीं पे बनेगा। एंड देन आप इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आपका इसकी उंगली जो है रोटेशन में आ गई। अब आर प्रेस करेंगे और आर प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड इन सबको सिलेक्ट करेंगे इनफैक्ट, और इसको यहाँ रख लेंगे एंड फिर इसको एडजस्ट करेंगे। ये हो गया। सो ये भी अपना काम बन गया। परफेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये आपको यहाँ पे, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये पूरा ट्रैक है, तो पूरा कुछ करना नहीं है, एक एंगल आपका ट्रैक हो चुका है। तो अब आपको खाली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड जब आप यहाँ पे आएंगे, सपोज आपकी उंगली यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, देखो। और चाहो तो इस लेयर पे आके आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हो, दैट इज इन्वर्ट। तो देखो वो इन्वर्ट हो जाएगा एंड सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन ही मिलेगा जो कॉमन है दोनों। अब नहीं भी करोगे चलेगा, ये अलग से आप इसको निकाल सकते हो, बट देखो ये चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ 1 पॉइंट ट्रैकिंग। और ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये आपकी 4 पॉइंट तक की ट्रैकिंग होगी। 2 पॉइंट चाहिए तो 2 पॉइंट हम लेंगे सिर्फ, और वो भी 2 पॉइंट कब लेंगे, जब उसमें थोड़ा सा रोटेशन वगैरह का वैल्यू हो। तो अगर इस तरीके का कुछ भी करना है कॉर्नर पिन, तो आपको क्या यूज करना है, दैट इज अ 4 पॉइंट ट्रैकिंग। क्लियर है? सो कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? अब इस तरीके की कई सारे फुटेजेस पे आप इस प्लानर, मतलब ये वाला जो ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग सिस्टम को अप्लाई करके आप काम कर सकते हो। क्योंकि एक बार अगर ट्रैक हो गया, जैसे अगर मैं आपको एक फुटेज दिखाऊं, जैसे ये फुटेज है, जैसे मैंने ये फुटेज आपको प्रोवाइड किया था। अब ये फुटेज ऐसा है कि अभी अगर मान लो कि हम अगर ये पोर्शन को ट्रैक कर लें, ये पोर्शन को ट्रैक कर ले, तो हमको यहाँ से यहाँ तक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ इधर वाले को हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रैक्ड है उसके साथ, तो हमको बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से इस तरीके का मोशंस वाले पे कैसे हम ट्रैकिंग का इस्तेमाल। डाउट है पॉइंट ट्रैकिंग, 4 पॉइंट ट्रैकिंग में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है? पक्का?